हाय, दिस इज गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर 2 को। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लोज 1। देखिए यहाँ ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लोज 1 में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं प्लेंटिफ के लिए, जो प्लेंटिफ को फॉलो करना ज़रूरी है जब वो अपने सूट को फ्रेम करेगा। क्या गाइडलाइन है कि जब भी कोई सूट फ्रेम किया जाएगा तो प्लेंटिफ जिन भी क्लेम्स के लिए एंटाइटल है उस सभी क्लेम को अपने वो उस सूट में क्लेम करेगा जो क्लेम उसके सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हुए हों। यहाँ ये बात कि ये सारे क्लेम सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हुए हों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने कॉज ऑफ एक्शन होंगे एक प्लेंटिफ उतने सूट फाइल कर सकता है। यानी कि एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक सूट फाइल किया जा सकता है, दूसरे कॉज ऑफ एक्शन के लिए दूसरा सूट फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ मेन बात ये है कि एक कॉज ऑफ एक्शन से जो सूट फाइल करना है तो उस सूट में प्लेंटिफ जिन जिन क्लेम्स के लिए एंटाइटल है वो उसी सूट में क्लेम करेगा। उसके बाद अगर हम बैरक देखें तो उसमें ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लोज 1 में लास्ट में ये लाइन लिखते हैं कि प्लेंटिफ अपने उस क्लेम को रेलिंक्विश भी कर सकता है अपने उस सूट को एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए। अब ये बात क्या है, इसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ये है कि प्लेंटिफ को रिकवरी सूट फाइल करना है। जो रिकवरी सूट में वो रिकवरी करना चाहता है वो 5 करोड़ की रिकवरी है, जो कि अकॉर्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जिस कोर्ट में उसने फाइल करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वहाँ पे 3 करोड़ का जुरिस्डिक्शन है। यानी कि ये सूट फिर हाई कोर्ट में फाइल होना चाहिए था, पर प्लेंटिफ चाहता है कि ये सूट मैं डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ही फाइल करूँ, पर डिस्ट्रिक्ट जज को जो जुरिस्डिक्शन है वो 3 करोड़ का जुरिस्डिक्शन है। तो प्लेंटिफ क्या करता है, अपने इस क्लेम को रेलिंक्विश करके 3 करोड़ का सूट फाइल कर देता है, यानी कि 3 करोड़ क्लेम कर लेता है, बाकी के 2 करोड़ रेलिंक्विश कर देता है। तो जो पार्ट उसने रेलिंक्विश किया वो उसके लिए दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता, पर रेलिंक्विश करने के लिए उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। अगर वो खुद से अपने उस सूट को किसी पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए रेलिंक्विश करना चाहता है तो वो कर सकता है। यही सारी बातें की गई हैं ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लोज 1 में। क्या कि प्लेंटिफ अपने एक सूट में जो उसका सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हुआ है उसमें जितना उसका क्लेम बनता है होल ऑफ द क्लेम एक सूट में क्लेम कर लेगा, पर अगर वो अपने उस क्लेम को किसी पर्टिकुलर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए रेलिंक्विश करना चाहता है तो वो रेलिंक्विश कर सकता है। उसके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रेलिंक्विश नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं हम ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लोज 2 पे। देखिए अभी सब क्लोज 1 में हमने पढ़ा कि प्लेंटिफ अपने किसी क्लेम को रेलिंक्विश कर सकता है। तो यहाँ सब क्लोज 2 में ये बात करते हैं कि अगर प्लेंटिफ अपना कुछ क्लेम करने से रह जाता है उससे, या फिर वो इंटेंशनली रेलिंक्विश करता है अपने किसी पोर्शन ऑफ क्लेम को, तो जो पार्ट उसने रेलिंक्विश किया है या जो पार्ट ओमिट हो गया है उसे अब वो दोबारा सूट फाइल करके क्लेम नहीं कर सकता। यहीं अगर इसका मार्जिनल नोट देखें तो ये लिखते हैं रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, यानी अगर प्लेंटिफ ने अपने किसी क्लेम के पार्ट को रेलिंक्विश कर दिया तो अब वो फर्दर सूट फाइल करके उस पार्ट ऑफ क्लेम को जो उसने रेलिंक्विश किया था दोबारा क्लेम नहीं कर सकता अगर ये क्लेम उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हुआ था। तो उसके बाद आते हैं ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लोज 3 पे। देखिए यहाँ जो भी रेड मार्क्ड किए हुए हैं ये सब कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड क्या है कि एक पर्सन एंटाइटल है कि वो एक से ज़्यादा रिलीफ मांग सकता है किसी सेम कॉज ऑफ एक्शन से जो उसके अराइज हुए हैं, तो वो या तो सूट फाइल करके वो सारे रिलीफ क्लेम कर ले या फिर उनमें से कुछ रिलीफ क्लेम करे और कुछ को छोड़ दे। तो अगर ये जो रिलीफ उसने खुद से ओमिट किए हैं उनके लिए वो दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर ये जो ओमिशन उसने किया है, जिन रिलीफ्स को उसने ओमिट किया है, अगर कोर्ट की परमिशन से किया है तो फिर वो दोबारा सूट उनके लिए फाइल कर सकता है। क्या बात हमने करी कि एक पर्सन एंटाइटल है एक से ज़्यादा रिलीफ के लिए तो वो या तो सारी मांग ले, पर अगर वो कुछ रिलीफ मांगते, मान लीजिए 3 रिलीफ वो क्लेम कर सकता था, उसने 2 रिलीफ क्लेम करी, एक रेलिंक्विश कर दी, अगर कोर्ट से पूछ के करी तो वो दोबारा सूट फाइल कर सकता है। अगर अपनी मर्जी से रेलिंक्विश कर दी तो वो दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता। क्या? एक कॉज ऑफ एक्शन से, ध्यान रहे, एक कॉज ऑफ एक्शन से 3 रिलीफ क्लेम किए जा सकते हैं।
प्लेंटिफ ने ये 2 क्लेम किए और ये अपनी मर्जी से रेलिंक्विश कर दिया, तो क्लेम नहीं कर सकता दोबारा सूट फाइल करके। अगर ये जो रेलिंक्विश किया, कोर्ट से परमिशन लेके किया कि अभी मैं रिलीफ 1 और रिलीफ 2 क्लेम कर रहा हूँ, कोर्ट मुझे ये परमिशन दे कि मैं फर्दर सूट फाइल करके रिलीफ 3 क्लेम कर सकता हूँ। अगर कोर्ट ये परमिशन देती है कोर्ट की परमिशन से, तो फिर ये फर्दर सूट फाइल करके इस रिलीफ 3 को भी क्लेम कर सकता है। यही बात की गई है ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लॉज 3 में। अब आ जाइए इनके कीवर्ड्स को अगर हटा दें, यानी कि एक पर्सन जो कि एंटाइटल नहीं था, मतलब कि जब ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो ये पर्सन सिर्फ रिलीफ 1 ही मांग सकता था, रिलीफ 2 और 3 के लिए ये एंटाइटल नहीं था। फर्दर अगर इसको ये पता चलता है कि क्योंकि रिलीफ 1 मुझे ग्रांट हो गया तो मैं रिलीफ 2 और 3 भी क्लेम कर सकता हूँ, जो कि मैं पहले नहीं कर सकता था, तो फिर वो दोबारा सूट फाइल करके बाकी के 2 रिलीफ क्लेम कर सकता है। कब? जब वो पहले जब उसने सूट फाइल किया तब वो एंटाइटल नहीं था। अगर एंटाइटल था तो सबको एक बार में करना होगा, अगर एंटाइटल नहीं था बाद में अराइज हुए तो फिर वो सूट फाइल कर सकता है बाद में। उसके बाद आते हैं ऑर्डर 2 रूल 2 की एक्सप्लेनेशन पे। देखिए एक्सप्लेनेशन में 2 बातें की गई हैं कि ऑब्लिगेशन और कोलेट्रल सिक्योरिटी जो एक परफॉर्मेंस से अराइज हुई हो या फिर सक्सेसिव क्लेम जो एक ऑब्लिगेशन से अराइज हुए हों, उन्हें एक साथ क्लेम किया जाएगा अगर वो सेम कॉज ऑफ एक्शन से है। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, तो हम इन दोनों पार्ट्स को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फर्स्ट पार्ट है हमारा ऑब्लिगेशन और कोलेट्रल सिक्योरिटी जो किसी परफॉर्मेंस से अराइज हुई है, उसे एक ही सूट में क्लेम किया जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ जो कि बिल्डर है, और ए ने बी को 20 लाख रुपए एज कोलेट्रल सिक्योरिटी दी कि बी ए को उसका घर बनवा कर देगा। अब बी ने पैसे ले लिए, टाइम निकल गया, अब तक ए का घर बनवा कर नहीं दिया। ए ने कोर्ट में सूट फाइल किया अपने कोलेट्रल सिक्योरिटी की रिकवरी के लिए और डैमेजेस के लिए। क्या क्या रिकवर कर रहा है ये? कोलेट्रल सिक्योरिटी और डैमेजेस। डैमेजेस किस लिए? क्योंकि ऑब्लिगेशन के लिए, कोलेट्रल सिक्योरिटी उसने दी थी। तो ये दोनों एक ही सूट में क्लेम की जाएंगी अगर ये सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो रही हैं। ध्यान रहे हम यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग रहे, इसने डैमेजेस और कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगी है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी सक्सेसिव क्लेम होंगे वो, यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी सक्सेसिव क्लेम्स होंगे जो कि एक ही ऑब्लिगेशन से अराइज हुए हैं, उन्हें एक ही बार मांगा जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल ए ने अपनी प्रीमाइसेस बी को दी रेंट पे जिसका ईयरली रेंट था 1200 रुपये। अब ये इतना कम क्यों है? क्योंकि जो बैरेक्ट में इलस्ट्रेशन दी हुई है हम उसी को लेकर चल रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन यही है कि ए ने अपनी प्रीमाइसेस बी को दी किराए पर 1200 रुपये ईयरली रेंट है उसका। 1905 में इस टेनेंट ने कोई रेंट पे नहीं किया, ना ही 1906 का ईयरली रेंट पे किया, ना ही 1907 का ईयरली रेंट पे किया। यानी कि 3 साल के ईयरली रेंट इस टेनेंट ने पे नहीं किए। अब ये लैंडलॉर्ड ए क्या करता है? सूट फाइल करता है बी के ऊपर 1908 में और 1906 का जो ईयरली रेंट है वो क्लेम करता है कि मुझे इस साल का रेंट चाहिए। अगर यहाँ पे इसने सिर्फ 1906 का रेंट क्लेम किया है तो ये दोबारा सूट फाइल करके 1905 और 1907 का रेंट क्लेम नहीं कर सकता। यही बात की गई है एक्सप्लेनेशन